मैं असेंबली भद्रवाह में चला हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ। सबसे अगर सीनियर काम करने वाला बंदा है आज तो यहाँ ये माजिद साहब है। हमने बाकी वाले लीडरों को भी देखा जिन्होंने 35,000 लिया, आज राज्यसभा में भी नहीं भेजा उमर साहब ने उनको, आज कोई नहीं पूछता। लेकिन माजिद साहब का हर डिपार्टमेंट के साथ टाई अप है और ये बात कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के साथ चल रहे हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज के रिलेटेड, कोई जनाबे माजिद साहब जिंदाबाद, जनाबे माजिद साहब जिंदाबाद। इन लोगों को, मुझे तो इस गांव से कोई वोट आया नहीं था जब 2024 से मैंने चुनाव लड़ा। इस मोड़े से, इस वार्ड से मुझे कोई वोट नहीं है, ना किसी आया होगा। वो गिला मैं करना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन जिन लोगों को आपने वोट यहां से, जिन लोगों ने लिया था, हमारे गुजर बरादरी ने दिया। उस वेले उन्होंने कहा, किसी ने कहा इस पार्टी जी एसटी की है, हम जी, किसी ने बोला हम रिश्तेदार हैं। झूठ बोलना क्या होता है? क्या यही उन्होंने निभाई है कि आज 1.5 घंटे का टाइम हमें गठी मोड़ से इस गांव तक लगता है, गुजर बस्ती तक पैदल? क्या ब्लॉक के थ्रू इधर वैसे रास्ता नहीं बन सकता है? थोड़ा पाथ, सीढ़ियां कोई पाथ यार, कच्चा पक्का पाथ, कुछ नहीं। क्या इलेक्शन के बाद जिन लोगों ने, तुसी ये भी सोचना है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, इलेक्शन के बाद वो लोग आए यहाँ पे, मौलवी साहब आए, कोई नहीं आया, देखा ही नहीं। उन्होंने देखा, उस वक्त आंखें बंद करके आपने उनसे आपके वोट वो ले गए, और क्या उसके बाद कोई रास्ता आपका बना? बिल्कुल। इधर आए हमारे गांव में, हमारी हालत देखी। इधर पहले हमें स्कूल बहुत दूर है, रोड भी हमें बहुत दूर है। आपका शुक्रिया, आप आए। हमें पानी की भी बहुत ज़रूरी है, और स्कूल की और रोड की। मैं अपनी, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ यहाँ पे हैं, भाभी हमारी हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तरीके से आपने यहाँ पे मीटिंग रखी चिनीराई में और हमारा इस्तकबाल किया। बड़े कम लोग होते हैं कि वो इस तरीके से इस्तकबाल करते हैं। मैं भी आपका बड़ा भाई हूँ। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो हमारी छोटी यहाँ पे बहनें हैं, जैसे तानिया है यहाँ पे, आप हो, हमने अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, एजुकेशन की तरफ हमने जाना है, उनको लेके तालीम की तरफ, तालीम व तरबियत की तरफ, ठीक है। और जिस तरीके से आपका इखलाक है, जिस तरीके से आपने वेलकम किया है, आपने दिल जीता है, ऊपर वाला आपको आबाद रखे। और हम जो आपकी उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे, और जो फोरम, एप्रोप्रिएट फोरम होगा, वहां पे हम बात करेंगे। यहाँ पे लीडरों को भी शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ जो हमारी डॉटर्स हैं, बेटियां हैं कुछ इस गांव की, जो 12th पास है, और इस गांव में अगर कोई, आज भाला पंचायत के एक वार्ड चिन्नी राई में आना हुआ था, जहां पे 100% नोमाडिक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। बड़ा अफसोस हुआ यहाँ पे टूर करके, विजिट करके, कि इस मॉडर्न जमाने में, इस मॉडर्न एरा में, जब हम ये क्लेम करते हैं कि हमने लोगों के डोर स्टेप तक बेसिक एमिनिटीज को पहुंचाया है, लेकिन आज भी इस विलेज में, जहां पे 100% एसटी कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं, यहां पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, यहां पे कोई आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है, यहां पे कोई स्कूल नहीं है, और बड़ी बात यह है कि यहां पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है भालना से। लोगों को 1.5 किलोमीटर भालना से तिहाई बिल्कुल है, पैदल चलना पड़ता है, और स्कूल कैसे लोग जाएं। तो कई लोग यहाँ पे, चुनाव रिसेंटली हुआ, लोग सिर्फ वोट बैंक के तौर पे हमारे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और वोट लेने के बाद इन लोगों का ख्याल नहीं करते हैं। आज हम यहाँ पे आए, इनसे इंटरेक्ट यहाँ पे हुए, हमारे रेस्पेक्टेबल थे, यहाँ पे डिफरेंट एरियाज के लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे। और जब कोई डेथ यहाँ पे होती है तो पानी घोड़ों पे इनको लाना पड़ता है, उनको उस मैयत को गुस्ल देने के लिए। क्या ये एक इंसाफ है? सिर्फ वोट लेना और उसके बाद इन लोगों को अपने हाल पे छोड़ देना, ये कहीं का जस्टिस नहीं है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था, हम यहाँ पे आए, इनके साथ हम बैठे, इन्होंने अपनी बात शेयर की, हमने इनकी बात यहाँ पे सुनी है, और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं जो आज की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है, और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं जो हमारे विधायक भी यहाँ से हैं, जो हमारे मेंबर हैं यहाँ से असेंबली के, उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने निगलेक्ट किया है इस गांव को, कोई भी फैसिलिटी
इस गांव तक पहुंची नहीं है। बड़ा उसके लिए दुख हुआ है और बड़े लोग यहाँ पे जमा हुए थे जिनको हमने एड्रेस किया है।